नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और स्वागत है आपका 4 पीएम महाराष्ट्र पे। दोस्तों, महाराष्ट्र में कांग्रेस का कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा हाई है और एक योजना के साथ वो काट ढूंढने में लग गए हैं। जिस तरीके से महाराष्ट्र में महायुति ने लाडली बहना के तर्ज पर महाराष्ट्र में भी जो है स्कीम लेकर के आए और महिलाओं को कैसे जो है वो नगद पैसे पहुंचाया जाए, उस स्कीम से लोगों को लाभ मिले, ऐसी योजना महाराष्ट्र सरकार लेकर के आ रही है। और विधानसभा चुनाव को देखते हुए उन्हें उम्मीद है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में जो उन्हें फायदा मिल सकता है, जैसे कि मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में लाडली बहना का फायदा बीजेपी को वहां मिला, ऐसा ही कुछ महाराष्ट्र में भी देखने को मिल सकता है। अब ऐसे में कांग्रेस भी, उन्होंने भी अपना एक नया दांव जो है तैयार कर लिया। हाल के चुनाव में देखें तो महिलाओं को नगद भुगतान राजनीति में एक सफल रणनीति के तौर पर साबित हुआ है। भाजपा को मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में लाडली बहना योजना से अभूतपूर्व जीत हासिल हुई, वहीं कांग्रेस को जो है कर्नाटक तेलंगाना विधानसभा चुनाव में महालक्ष्मी योजना से काफी सफलता मिली। अब महाराष्ट्र के दोनों गठबंधन महिलाओं को अपनी ओर लुभाने की कोशिश जो है वो लगातार कर रहे हैं। अब देखिए, हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव से में जिस तरीके से कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है, कांग्रेस का कॉन्फिडेंस एकदम बढ़ा हुआ है। चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस ने अभी से सत्तारूढ़ गठबंधन महायुति के जो पैतरे हैं उनकी काट ढूंढने में कांग्रेस लग गई है। दरअसल कांग्रेस महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे की नेतृत्व वाली सरकार की लाडली बहना योजना की काट जो है वो ढूंढने के लिए, महिलाओं को लुभाने के लिए कई सारे प्लान जो है तैयार कर चुकी है। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से आईएनआई और गठबंधन और जिस तरीके से महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना एनसीपी गठबंधन पूरी तरह से पराजित हुआ है, अपनी हार को जीत में बदलने के लिए सत्तारूढ़ गठबंधन ने महिलाओं को नगद भुगतान करने पर भरोसा जताया है। तो अब एक एक करके जिस तरीके से लाडली बहना योजना महाराष्ट्र में लाई गई, उसके बाद देखा गया कि मध्य प्रदेश में बीजेपी को कितना फायदा हुआ उस चीज का। ऐसा ही कुछ महायुति सरकार महाराष्ट्र में भी सोच रही है कि उन्हें विधानसभा चुनाव में इसका फायदा मिलेगा। अब महाराष्ट्र में लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। हाल ही में पेश किए गए बजट में गठबंधन सरकार ने इस योजना की घोषणा की, जिसके तहत 21 से 65 साल की महिलाओं को वित्तीय सहायता अब दी जाएगी। अब सूत्रों की माने तो विपक्षी गठबंधन यानी महाविकास अघाड़ी एमवीए राज्य की सत्ता में आने पर महायुति गठबंधन द्वारा दी जा रही रकम से ज्यादा पैसे देने पर विचार कर रहा है। एमवीए इस वादे के साथ महायुति के लाडली बहन कार्ड का मुकाबला करेगी। अब देखिए कि किस तरीके से कार्ड लेकर के आती है, क्या लोगों को वो कार्ड पसंद आता है, क्योंकि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद बीजेपी शिवसेना एनसीपी गठबंधन द्वारा घोषित इस योजना का राज्य की महिलाओं को, मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करना था। अब वही हाल के कई चुनाव में देखें तो महिलाओं को नगद भुगतान राजनीति में सफल रणनीति के तौर पर साबित हुई है अभी तक। और भाजपा को मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में लाडली बहना योजना के अभूतपूर्व जीत हासिल हुई थी। इसीलिए अब दोनों गठबंधन, चाहे वो एमवीए हो चाहे वो एनडीए हो, दोनों गठबंधन इस चीज पर फोकस कर रही है कि महाराष्ट्र में महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा जो है वो फायदा पहुंचाया जाए और उन्हें कैसे भी करके अपने पाले में लाया जाए और कितने लुभावने में वादे कर सकते हैं या कितना कुछ उनके लिए कर सकते हैं ताकि वो खुश हों, ताकि विधानसभा चुनाव में उसका सीधा फायदा जो है वो उठाया जा सके। तो ये एक अलग तरीके की स्कीम की रणनीति जो है अभी से तैयारी दोनों जो गठबंधन है उनकी तरफ से शुरू कर दी गई है। अब देखना होगा कि समय के साथ समझ में आएगा कि आखिर इसका फायदा उन्हें कितना मिलता है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र की किसी बड़ी खबर पर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।